रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब राजा दशरथ जी बारात लेके जनकपुर में गए हैं। वहीं का प्रसंग है। चारों भाई वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई मौजूद हैं और वहीं जनकपुर का प्रसंग है। राम सीय सभाय अवधि सुकृति अवधि दूरात, जहाँ तहाँ पुर जन कहीं यस मिली नर नारी समार, मिली नर नारी समार। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। राम सीय शोभाय अवध सुकृति अवध दूरात, जहाँ तह पुर जन कहीं यस मिले नर नारी समाज। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जनक सुकृत मोरति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहुन शिव राधे, काहुन इन समान फल लाधे। इन सम कौन भयउ जग माई, है नहीं कतहु होने नाई। हम सब सकल सुकृत के वास राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। भय जग जनमी जनकपुरवासी। जनक से इसके सुकृत पुण्य की मूर्त जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। ऐसा वर्णन कर इन सम काहुन शिव यवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। इन दोनों राजाओं के समान शिव जी की कोई आराधना नहीं की है और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम कौन भयउ जगमाही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है और न आगे होगा ही। इस प्रकार दोनों राजाओं के विषय में कह रहे हैं। इन दोनों राजाओं के समान जगत में कोई हुआ नहीं और न आगे होगा भी नहीं। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। इस प्रकार अपने आप को स्वयं वहां जनकपुरवासी स्वयं को कह रहे हैं। हम लोग भी बहुत ही पुण्य किए थे जो हम लोग यहाँ जगत में जन्म लेकर जनकपुर में पैदा हुए, जनकपुर में निवास किए हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विषेकी। नमी देखब रघुबीर बियाहु, लेब भली बिदिलो चंगलाहो। कहाँ परस्पर कौकिल बहनी, ये बियाह बड़ला भूसुनैनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। इस प्रकार जनकपुर वाले आपस में इकट्ठा होकर ऐसी जगह जगह इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर के विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। ऐसे अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति अपने नेत्रों का लाभ उठाएंगे। इस प्रकार अपने को बहुत धन्य मान रहे हैं। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में यह वर्णन कर, कहीं परस्पर कोकिल बहनी, ए बिया बड़ लाभ नाव सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। इस प्रकार मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली
इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई जो है हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ के बात कर रही हैं। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे तो सीता जी को लेने ये दोनों भाई आएंगे। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आएंगे, अवश्य ही आएंगे। तो हम लोग नयनों से देखकर इस प्रकार तृप्त होंगे, इस प्रकार लाभ उठाएंगे। विविध भांति होई है पहुनाए, प्रेम काय सासुर माए, तब राम लखन ही निहारे, होई है सब पुर लोग सुखारे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे जाए। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रही हैं। तब उनकी अनेकों प्रकार की हम लोग स्वागत सत्कार करेंगे। दोनों भाइयों की अनेकों प्रकार से हम लोग स्वागत सत्कार भी करेंगे। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, था ऐसे भूप संग दुई रोटा। ऐसे एक सखी उसमें से कहती है, हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण को देख रही हो, ऐसे राजा के संग लक्ष्मण का जोड़ा देख रही हो, वैसे ही दो राजकुमार और दिखाई हमको दिए हैं। एकदम जैसे राम लक्ष्मण जैसे और वहां बैठे दिखाई दिए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाई थी, सब कहीं देख जे जाए। ऐसा जो देख के आ रहा है वह भी आश्चर्य में पड़ रहा है कि यह वही जोड़ी है कि और हैं। इस प्रकार कहा, एक मैं आज निहारे, जन विरंच निज हाथ सवारे, भरतु राम ही के अनुहारे, राम ही के अनुहारे, साल के न सकहि नर नारी, लखन शत्रु सुदन ये कृपा, नख सिख थे सब अंग अनुपा, भामय मुख बरन जाई, उपमा कौ त्रिभुवन को नाई। एक आंखी कहती है, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत की हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सासा पहचान नहीं सकते। ऐसे एकदम श्री हूबहू श्री राम के समान हैं। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नक्सिक ते सब अंग अनुपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग जो है अनुपम दिखते हैं, मन को बहुत अच्छी लग रहे हैं, पर मुख से वो उनका वर्णन मैं नहीं कर पा रही हूं। ऐसा कह रही है वह सखी। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई मुझे दिखाई नहीं देता। इस प्रकार ऐसा अपनी सखियों से बता रही। उपमान को कह दास तुलसी, कतम कवि कवित कहे। उपमान को कह दास तुलसी, कतम कवि कवित कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे एर अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याहियों चार्यो भाई, यही पुर हंस मंगल गावही। ब्याहियों चार्यो भाई, यही पुर हंस मंगल गावही। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, कवि और कोविद विद्वान कह रहे हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है।
बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर में सब स्त्रियां आंचल फैलाकर पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही। इस प्रकार आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो। चारों भाइयों का इस प्रकार आंचल फैला के वहां की जनकपुर की महिलाएं, जनकपुर की स्त्रियां आंचल फैला के ब्रह्मा से विनती करके वरदान मांग रही है। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही। ब्याहियों चारों भाई यही पुर हम समंगल गावही। चारों भाइयों का विवाह यही हो और हम मंगल गीत गाएं तो मुझसे मेरा शरीर धन्य हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से मांग रही हैं। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सख सब करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए, प्रेमाश्रुओं का जल भरकर और शरीर से इतना प्रसन्न पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कर रही हैं, इतनी उम्मीद लगाए हुए, इस प्रकार आसरा किए हुए। हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार ऐसी लालसा लिए हुए कि चारों भाइयों का यही इसी नगर में अगर विवाह हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इनका आना जाना होगा और हम लोग देख देख के इस प्रकार मेरे नयन जो है तृप्त होते रहेंगे। विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमग उमग्युर भरई। जय नृप से स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुर जन सकल बराती। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, जे नृप से स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। जो जो राजा आए हुए हैं उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत सुख पा रहे हैं। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। कुछ दिन वहां विश्राम करते हैं। सब अच्छे लग्न आने पर भी विवाह होगा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरवारो। लगन सोधि विधि कीन विचारो। पठै दीन नारद सन सोई गनी जनक के गने कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहीं ज्योतिषी आई विधाता। कहीं ज्योतिषी आई विधाता। मंगल मूल लग्न का दिन आ जाता है। हेमंत ऋतु का सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। मंगल मूलन लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। लग्न मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारू। लगन शोध विधि कीन विचारू। तब ब्रह्मा जी लगन शोध कर उस पर विचार कर रहे हैं। पठै दीन नारद सन सोई गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहीं ज्योतिषी आई विधाता।
कहीं ज्योतिषी आई विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ से, नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ ब्रह्मा जी भिजवा देते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा देते हैं। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी पहले से। जनक जी के ज्योतिषी लोग पहले से गणना कर रखे थे। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब ये कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। इस प्रकार उन ज्योतिषियों की भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। धेनु दौर बेला विमल सकल सुमंगल मोल, गे प्रण कहे विदेह सन जानि सगुनी अनुकोल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र बेला आ जाती है, उसी को और अनुकूल सगुन होने लगती हैं। ऐसा जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, पुरोहित कहो नर नहाय विलंब कर कारण का, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल का सकल साज सब लाए। आंख निशान पनव बाजे, मंगल कला सगुन सब साजे। सुभग सुहासिनी गावहि सी गीता, करई वेद ध्वनि विप्र पुनीता, करई वेद ध्वनि विप्र पुनीता। तब राजा जनक ने पुरोहित सदानंद जी से कहा है, जब लग्न पत्रिका अच्छी शुभ मुहूर्त में आ जाती है, समय अनुकूल आ जाने पर राजा जनक जी ने अपने पुरोहित सदानंद जी से कह रहे हैं, अब देर क्यों हो रही है, अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, ये सब मंगल का सामान सजा कर ले आते हैं। शंख निशान पनो बहुबाजी, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगते हैं। मंगल कलश और शुभ सकुन की वस्तुएं दज दुर्वायात सजाई जाती है और सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सुबह सुहासिन गाँव गीता, करें वेद ध्वनि विप्र पुनीता। इस प्रकार लेन चले सादरे भांति, गई जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागति नहीं सुरराजो। गयो समम अबधारी पाऊ, यह सुन फरा निशान ही गाओ। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। चले संग मुनि साधु समाजा। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने, बारात की अगवानी करने के लिए चलते थे। और जहां बारातियों का जनवासा था वहां जाते हैं, अपना आग्रह करते हैं। अयोध्या की नरेश राजा दशरथ जी का समाज वैभव देखकर देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। कौशल पति कर देख समाजो, अति लघु लागति नहीं सुरराजू। इस प्रकार देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। वह उस समय अवधारी पाऊ, या सुन परा निशान घाऊ। गुरह पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की है, समय हो गया है, अब पधारिए, बारात लेके चलिए, समय हो गया है। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर राजा दशरथ जी और कुल की सब रीतियों को करके दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ में लेकर बारात का प्रस्थान करते हैं, बारात के आगे बढ़ाते हैं। भाग्य विभव देश कर देखी देव ब्रह्मा, लगे सराहन ससमुख जान जन्म निज बात। अयोध्या नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख कर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर इस प्रकार ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं।
सुरन सुमंगल अवसर उजाना, बरसै सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध था, चढ़े विमान नाना जू था, प्रेम पुलकतन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाते हैं, सभी देवता नगाड़े बजाने लगती हैं, पुष्प की वर्षाएं होने लगती है। शिव जी ब्रह्मा जी आज देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नाना जू था, प्रेम पुलकतन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। इस प्रकार प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भर भर के श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए आगे चलते हैं। और जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने। देख जनकपुर सूर्य अनुरागे, देखी जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन है। जनकपुर को देखकर जनकपुर को राजा जनक जी इतना बढ़िया सजवाए थे, इतना सुंदर ढंग से सजवाए थे, जिसका कई जगह वर्णन है। जनकपुर को देखकर इतनी देवता लोग अनुरक्त हो जाते हैं, लालायित हो रहे हैं, सब अपने अपने लोक को तुच्छ समझ रहे हैं। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निदाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। देख सब सुर नारी, गए नखत जन विधि उजियारी, विधि भयउ आचरज विसखी, निज करनी कछ कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं से को वे चकित होकर ऐसे देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर नारी, उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं, तिनहि देख सब सुर नारी, भय नखत जन विधु जियारी। ऐसे प्रभावहीन हो जाते हैं, उन्हें देखकर ऐसे प्रभावहीन हो जाते हैं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत विधि भय हुआ, चरज विषय की निज करने कछ कतौ न देखी। अपने द्वारा निर्मित की रची हुई कोई वस्तु, कोई चीज वहां नहीं देख रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य प्राप्त हो रहा है। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुला, शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुला, हृदय विचारहु धीर धरी, से रघुवीर बिया। तब भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धैर्य धारण कर विचार करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का ही विवाह है। सीता और राम का विवाह है, ऐसा भगवान शिव उनको याद दिलाते हैं। इस प्रकार सब देवता भूल गए थे, उनको सबको याद दिलाते हैं। जिनकर नाम लेत जगमाई, सकल मंगल मूल नसाई। जिनकर नाम लेत जगमाई, सकल मंगल मूल नसाई। करतल हाई पदारथ चारी, श्री राम कहे कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाती हैं। ऐसा उन देवताओं को शिव जी याद करा रहे हैं।
भगवान देव के देव महादेव जी याद करा रहे हैं कि चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वह उन्हीं की कृपा है। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं, श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव ने ऐसा कहा। इस प्रकार भगवान, इस प्रकार बस आज की कथा यहीं तक। आगे प्रसंग बहुत ही सुंदर है। आगे सीताराम जी का विवाह होगा, चारों भाइयों का विवाह होगा। वह वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। इस प्रकार बहुत ही सुंदर है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।